नमस्कार। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम खबरों के आईने से। मैं हूं विकास सचदेवा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए जो विषय लेकर आए हैं वो है गर्मी। कुछ गर्मी लग रही है यहाँ पर भी और आपको भी। जी हाँ, गर्मी ने अपना रूप पूरी तरह से दिखाना शुरू कर दिया है। असल में बात गर्मी की अगर करें तो गर्मी शुरू हो गई इस साल मार्च के महीने से ही। मार्च में जिस तरीके से पूरा का पूरा महीना बिल्कुल सूखा निकला, ड्राई महीना निकला, बिल्कुल एक भी बूंद बारिश की नहीं पड़ी। उससे क्या हुआ कि जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि जो ज़मीन है, जो सरफेस है, वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है, तप चुका है। सूर्य की जो किरणें हैं वो इस तरीके से धरती पर पड़ रही हैं कि जो हीट है वो ज़मीन से एकदम से निकल रही है। अगर बात करें पारे की, टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो है वो इस वक्त 50 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। अगर पूरी दुनिया या भारत के अगर बाकी शहरों की बात करें तो। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में कल जो रविवार निकला उसका जो पारा रिकॉर्ड किया गया उसमें मुक्तसर सबसे गर्म शहर रहा। 47 डिग्री से ऊपर रहा जो पारा। लेकिन इसमें अगर एक बात हम ध्यान रखें तो वो ये है कि इसके साथ, गर्मी के साथ साथ बिजली की जो डिमांड है वो भी बहुत बढ़ रही है। बिजली की जो सप्लाई है वो तो धीरे धीरे बीच में कट्स भी लग रहे हैं, धीरे से आती है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो एक तरह से 3 गुना कम है। जो डिमांड है वो 3 गुना ज़्यादा है। अगर इसके बारे में आंकड़ों पर जाएं तो कल रविवार को छुट्टी का दिन था, ऑफिसेज बंद थे, कई तरह के उद्योग भी बंद थे। उसके बावजूद भी जो पंजाब में कल डिमांड रही बिजली की सप्लाई की वो रही 10,260 मेगावाट। 10,260 मेगावाट डिमांड थी। ये कल की डिमांड की बात कर रहे हैं, रविवार जो कल बीत गया। लेकिन अगर बात करें प्रोडक्शन की तो कल के दिन के हिसाब से पंजाब में जो बिजली की प्रोडक्शन हुई वो हुई 3,424 मेगावाट। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10,000 से ज़्यादा की डिमांड है, प्रोडक्शन है 3,424 मेगावाट की। तो इसमें अगर देखें तो 3 गुना, आप नियर अबाउट कह सकते हैं, करीब करीब 3 गुना के आसपास जो डिमांड है वो ज़्यादा है। उद्योगों को भी पंजाब सरकार ने गर्मी की वजह से कट लगाने के जो फार्मूला दिया है, एक सुझाव दिया है, उसके हिसाब से सभी जिलों में क्रमवार सीरियल ऑर्डर, जैसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल शनिवार को अगर शुरू करें तो शनिवार को जालंधर में कट लगेगा, सभी उद्योग बंद होंगे। रविवार को लुधियाना में बंद होंगे, सोमवार को मुक्तसर में बंद होंगे। ये इसी तरह से अलग अलग दिनों के हिसाब से निश्चित करने का फैसला किया गया है। और सरकार ने ये कहा है कि जो अपना ऑफ डे है, उद्योगों को कहा है कि अपना ऑफ डे जो है वो संडे को रखें, किसी और दिन को ना रखें। इसके अलावा बिजली की जो किल्लत है, बिजली की किल्लत इसकी एक और वजह भी आ रही है बिजली की वजह से कि बिजली का जो लहरा मोहब्बत प्लांट है, जो पंजाब का लहरा मोहब्बत प्लांट है, उसके 2 यूनिट में से 1 यूनिट काम कर रहा था, जो कि 2 दिन पहले वहाँ पर उस यूनिट में ब्लास्ट होने की वजह से वो यूनिट भी बंद हो गया। वहाँ पर हालांकि 200 कुछ मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था उस यूनिट में, लेकिन अगर इसी तरह से उत्पादन कम होता जाएगा तो आने वाले समय में बिजली की जो दिक्कत है, बिजली की किल्लत है, वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। गर्मी का अगर रिकॉर्ड करें
तो गर्मी के बारे में अगर हम बात करें तो गर्मी बढ़ क्यों रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, पेड़ पौधे जो हैं दिन ब दिन हमारी ज़मीन से, हमारे आसपास से गायब होते जा रहे हैं। सरकारें बहुत ही तरीके से सड़कें बना रही हैं, बड़े बड़े पुल बना रही है सरकार, लेकिन वहाँ से जब पेड़ काट दिए जाते हैं, सिर्फ एक वादा कर दिया जाता है कि इसके एवज में जितने भी ये पेड़ काटे गए हैं, इसके एवज में और भी पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन वो लगाए नहीं जाते। अगर आज हम 2 पेड़ लगाएं तो 2 पौधे लगाएं तो उनको पेड़ बनने के लिए कम से कम 2, 3 या 4 साल लग जाएंगे। इसलिए आने वाले समय में जो गर्मी है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा गर्मी बढ़ने का एक जो कारण और हमारी समझ में आता है वो है कि जिस तरीके से हम अपने अपने कमरों में, दुकानों में, दफ्तरों में बैठकर एसी की ठंडी हवा तो लेते हैं, लेकिन उस एसी का जो आउटर यूनिट है वो गर्म हवा बाहर हमारे एटमॉस्फेयर में फेंकता है। उससे हमारा एटमॉस्फेयर और ज़्यादा गर्म हो जाता है। सूरज की गर्मी के अलावा जो गर्म हवा बाहर जाती है वो गर्म हवा को बाहर मिलके उसको और ज़्यादा तेज़ कर देती है। तो आइए आने वाले समय में गर्मी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और गर्मी से बचने का यही एक तरीका हो सकता है। अगले हफ्ते आपके लिए फिर नया विषय लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।